नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला और हम बात करने जाना राम बारात की, जो राम की नगर अयोध्या से निकलकर जानकी की जन्मभूमि बिहार से सीतामढ़ी पहुंच चुकी है। ये बारात जो है नेपाल के जनकपुर जा रही है, जहां पर सिया राम का विवाह होगा। सीतामढ़ी पहुंचने पर बारात का भव्य तरीके से स्वागत किया गया, क्योंकि यहां पर देखिए प्रभु श्री राम को पाहुन यानी दामाद माना जाता है। रिपोर्ट देखिए जरा। प्रभु श्री राम और माता जानकी का शुभ विवाह। कलयुग में दोहराई जाएगी त्रेता युग की कहानी। आ रहा है विवाह पंचमी का पावन अवसर। नेपाल के जनकपुर में सीता राम विवाह समारोह का आयोजन धूमधाम से होने जा रहा है। इसीलिए जनक नंदिनी सीता मैया का धाम जनकपुर श्रद्धा, भक्ति और उल्लास से सराबोर है। यहाँ सीता राम विवाह का उत्साह जोर पकड़ चुका है। इसके लिए तैयारियां तेजी से जारी हैं। इस बार ये अवसर इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि जनकपुर में हर 5 साल पर भव्य तरीके से विवाह पंचमी का उत्सव मनाया जाता है और 5 साल बाद फिर वो दिन आ रहा है। अयोध्या से निकलकर भगवान श्री राम और उनके बाराती मां जानकी के प्राकट्य स्थल सीतामढ़ी पहुंच चुके हैं। सीतामढ़ी शहर में जैसे ही बारात दाखिल हुई, लोगों ने पुष्प वर्षा कर बारातियों का वंदन और अभिनंदन किया। जगह जगह बारात को रोककर मंगल आरती उतारी गई। लोगों ने गुलाल उड़ाए और खुशी के दीप भी जलाए। विवाहोत्सव के तहत आई बारात के बाद शहर में एक साथ होली दिवाली की रंगत दिखी। बारात के पहुंचने से पहले सीतामढ़ी के शहरवासी बारातियों के इंतजार में खड़े थे। यही नहीं, सीतामढ़ी का हर चौक चौराहा रोशन किया गया था, मानो प्रभु श्री राम के आने से दिवाली मनाई जा रही हो, आतिशबाजी की जा रही हो। पूरा वातावरण हर जगह सोहर, बधाइयां, मंगल गीतों, जय सिया राम के जयकारों से गुंजायमान था। महिलाएं बारात का स्वागत आरती उतार कर रही थी। सीतामढ़ी जगत जननी जानकी की बारात अयोध्या से चल करके आज हम सीतामढ़ी वासी धन्य धन्य अपने को हो रहे हैं। पूरे सीतामढ़ी वासी पुलकित है। फूलों की बारिश पूरे रास्ते शिवहर से चल करके आज हम लोग को जानकारी हुई कि बारात शिवहर में आई है। तब से पूरे सीतामढ़ी के लोग शिवहर से लेकर के परसौनी से लेकर के बेलसंड और बेलसंड से लेकर के सैदपुर और सैदपुर के मार्ग होते हुए डुमरा और शंकर चौक पर अभी हम पूरे नगर के लोग एक जगह एकत्रित होकर के माँ, बहन, बेटी सभी लोग जय सिया राम के नारे से हम लोग अपने बाराती को स्वागत करके प्रभु श्री राम के दर्शन किए हैं। हम लोग मिथिलावासी अपने को धन धन समझ रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारात के स्वागत के पावन अवसर पर भक्त रामधुन में भाव विभोर नजर आए। अयोध्या से आई बारात के स्वागत में लोग भक्ति गीतों की धुन पर झूम रहे थे। महिलाएं अपने पाहुन के स्वागत के लिए गीतों के गुलदस्ते के साथ इंतजार कर रही थीं। राम जानकी विवाह उत्सव को लेकर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ साधु संतों के साथ बारात शहर शहर भ्रमण कर रही है। बता दें कि शिवहर से परसौनी, बेलसंड, रुन्नी सैदपुर के रास्ते सीतामढ़ी में दाखिल हुई। रुन्नी सैदपुर, गाड़ा, बाजितपुर, लगमा, मुरादपुर, सिमरा, शंकर चौक, शांतिनगर, शाहू चौक और जानकी स्थान गौशाला होते हुए बारात पुनौरा धाम जानकी मंदिर पहुंचने वाली है, जहां विवाह पंचमी को भव्य और परंपरागत तरीके से भगवान राम और माता सीता के शादी समारोह का आयोजन परंपरा के मुताबिक किया जाएगा। इस बार खास बात यह है कि अयोध्या में नए श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के बाद पहली बार रामनगरी से राम बारात जनकपुर पहुंच रही है, तो छठा कुछ और ही होगी। लिहाजा इस बार विवाह पंचमी मनाने के लिए जनकपुर के लोगों का उत्साह देखने लायक है।
जनकपुर के जानकी मंदिर की ओर से विवाह पंचमी के दौरान राम बारात में आने वाले बारातियों और आम श्रद्धालुओं के सत्कार की भरपूर व्यवस्था की गई है। अयोध्या से आने वाली बारात में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रतिनिधि और दूसरे प्रमुख लोग शामिल होंगे। सीतामढ़ी से केशव आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 6 दिसंबर को भगवान राम और माता सीता का विवाह होने जा रहा है। इस दिन विवाह पंचमी है और इसी दिन त्रेता युग में इनका विवाह हुआ था। ऐसे में अब आपको विवाह पंचमी के महत्व के बारे में बताते हैं, इस पर्व की महिमा के बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि इस बार विवाह पंचमी पर कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं। राम जनकपुर सभा में पहुँचे, धनुष भंज कर डाला। रामचंद्र मन बसे सिया के, डाल दिनी वरमाला हो। विवाह पंचमी की शुभ घड़ी आ रही है। अयोध्या और जनकपुर से लेकर जगह जगह सीता राम के शुभ विवाह का उत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि राम कथा में श्री राम और जानकी का विवाह सबसे बड़े उत्सव के रूप में वर्णित है, तो श्रद्धालुओं के लिए ये दिन विशेष है। माना जाता है कि राजा जनक के दरबार में स्वयंवर सभा में शिवजी का धनुष तोड़ने के बाद विवाह पंचमी की पावन तिथि को ही सीता जी ने श्री राम जी को अपना जीवन साथी चुना था। इसलिए इस तिथि का काफी धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को विवाह पंचमी मनाई जाती है। इसी तिथि को भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था, इसलिए इस तिथि को श्री राम विवाहोत्सव के रूप में मनाया जाता है। जानकारों की अगर माने तो भगवान श्री राम चेतना के और माता सीता प्रकृति की शक्ति की प्रतीक हैं। इसलिए चेतना और प्रकृति के मिलन के दिवस के रूप में विवाह पंचमी की तिथि काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। खास बात यह है कि इस वर्ष विवाह पंचमी पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए कल्याणकारी हो सकते हैं। जानकारों के अनुसार इस बार विवाह पंचमी पर ध्रुव योग बन रहा है, साथ ही रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। इसके अलावा शिववास योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। जानकारों के अनुसार इन बेहद शुभ संयोगों के कारण इस बार विवाह पंचमी पर भगवान श्री राम और माता जानकी की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी, साथ ही दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। मान्यता है कि विवाह पंचमी के दिन भगवान राम और माता सीता की पूजा करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इस दिन राम जानकी की पूजा से उत्तम और सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। ज्योतिषों के अनुसार इस दिन श्री राम और मां सीता का विवाह करवाने से शादीशुदा लोगों के दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें भी दूर होती हैं। हालांकि विवाह पंचमी के दिन शादी विवाह नहीं होते हैं। माना जाता है कि मां जानकी को विवाह के बाद बहुत कष्ट सहन करना पड़ा था, इसलिए इस दिन लोग बेटियों की शादी नहीं करते हैं। हालांकि ये भी माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री राम और सीता माता की पूजा से अच्छे और सुखी दाम्पत्य जीवन का वरदान मिलता है। ये भी मान्यता है कि महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना भी इसी दिन पूरी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात करेंगे कश्मीर घाटी में हो रही बर्फबारी की। कश्मीर घाटी में बर्फबारी से जन्नत का एहसास होने लगा है। पर्वतीय इलाकों के साथ कई इलाकों की सड़कें, गलियां सब सफेद हो चुकी हैं पूरी तरीके से और यहां की खूबसूरती में चार चांद लग चुके हैं। बर्फबारी को लेकर स्थानीय कारोबारी में खुशी की लहर है। कश्मीर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। गुलमर्ग से लेकर सोनमर्ग, श्रीनगर, पहलगाम तक ऐसी तमाम जगह इन दिनों कश्मीर को दुनिया का जन्नत पुकारे जाने की तस्दीक कर रही है। कश्मीर की हसीन वादियों में जब से सर्दी ने दस्तक दी है, तभी से ऊंचे इलाकों पर तो बर्फबारी ने मौसम को खूब खुशगवार बना दिया है।
ऊंची चोटियों पर मानो बर्फ का इन दिनों साम्राज्य है। कश्मीर में मौसम का मिजाज एकदम बदल गया है। भले ही कई जगहों पर बर्फबारी बेतहाशा हो रही है, कई फुट बर्फ रास्तों पर जमी है, आने जाने में दिक्कतें भी हो रही हैं। मगर बर्फबारी को नजदीक से निहारने की हसरत लिए सैलानियों को यकीनन ये बर्फ बेहद उत्साहित भी कर रही होगी। बर्फबारी की ये तस्वीर जोजिला पास की है, जहां बर्फबारी के चलते सोनमर्ग कारगिल रोड को फिलहाल बंद कर दिया गया है। सड़कों पर बर्फ ही बर्फ है, जिसके चलते बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इन रास्तों को खोलने के लिए कमर कसी हुए है। घाटी के मुख्य पर्यटन क्षेत्र सोनमर्ग में भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। पूरा इलाका सफेद हो चुका है। कारोबारियों में इस बात की खुशी है कि अभी से ही बर्फबारी होने से यहां सैलानियों का मेला लगेगा। कुल मिलाकर ठंड अब धीरे धीरे अपने रूप में नजर आ रही है। जहां अभी दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर मैदानी इलाके अच्छी ठंड की आस लगाए हैं, तो वहीं धरती का स्वर्ग कश्मीर बर्फबारी से इन दिनों गुलजार है। जिधर नजर डालिए चांदी जैसी बर्फ हर ओर बिछी हुई है। बेशक बर्फ की इन रिमझिम और कोमल फुहारों ने स्थानीय लोगों के साथ ही सैलानियों के चेहरे भी खिला दिए हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने लगा है। उत्तर भारत में पारा तेजी से लुढ़क रहा है, जिससे ठंड में इजाफा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का यह कहना है कि ठंड के बढ़ने से कई इलाकों में कोहरे का सितम बढ़ेगा। अगर प्रदूषण की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में 32 दिनों के बाद AQI 300 के नीचे रिकॉर्ड दर्ज किया गया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत के कई इलाकों में अब ठंड बढ़ने लगी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई शहरों के साथ गांवों में तापमान गिर रहा है। सुबह शाम की ठंड भी काफी बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तर भारत में अगले कुछ दिनों में तापमान अधिकतर गिरने की संभावना जताई है, क्योंकि कश्मीर, हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि दिन में आकाश साफ रहेगा, लेकिन शाम और रात के वक्त स्मॉग के साथ हल्का कोहरा हो सकता है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और आसपास के उत्तर प्रदेश के शहरों के साथ कई शहरों में कोहरा छाए रहने का अनुमान है और मौसम के शुष्क रहने की उम्मीद है। सर्दी और कोहरे के संभावित प्रकोप को देखते हुए यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर वाहनों की स्पीड घटाई गई है। यमुना विकास प्राधिकरण ने 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक नई स्पीड लिमिट लागू करने का निर्णय लिया है। इससे सर्दी के दिनों में कोहरे के कारण होने वाले सड़क हादसों में कमी लाई जाएगी। सामान्य से ज्यादा गर्म महीनों की बात की जाए तो इस साल नवंबर का महीना पिछले 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा गर्म रहा, जिसमें दिन और रात दोनों वक्त का तापमान ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। नवंबर का औसत न्यूनतम तापमान 14.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो पहले के मुकाबले 2 डिग्री ज्यादा है। इसी तरह अधिकतम तापमान भी 29.5 डिग्री रहा, जो पिछले सालों के मुकाबले 1.1 डिग्री ज्यादा रहा। मौसम विभाग के मुताबिक उच्च पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो रही है, जो दिसंबर तक भी जारी रहने की संभावना है। इसके बाद 4 से 6 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। 7 दिसंबर से अगले 2 दिनों के दौरान ऊंचे इलाकों में बारिश या बर्फबारी हो सकती है। दिल्ली में ठंड बढ़ने लगी है, तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन वायु प्रदूषण से फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही। वायु गुणवत्ता लगातार खराब की श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली में 32 दिन के बाद AQI पहली बार 300 से नीचे दर्ज किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देखिए, उत्तराखंड के गंगोत्री नेशनल पार्क शीतकाल के लिए अब बंद कर दिए गए हैं। 1 अप्रैल से 30 नवंबर तक इस पार्क में अब तक 30,000 से ज्यादा पर्यटकों ने यहां की खूबसूरती का बाकायदा दीदार किया, जबकि फॉरेस्ट विभाग को यहां से 76 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। गंगोत्री नेशनल पार्क, गोमुख ग्लेशियर, नेलोंग वैली और गड़तांग गली का दीदार करने हर साल पर्यटकों की भारी भीड़ लगती है और 30 नवंबर को हर साल शीतकाल के लिए यहां के चारों गेट बंद कर दिए जाते हैं। 1 अप्रैल को फिर से जो है पर्यटकों के लिए इसे खोल दिया जाता है। देखिए, चक्रवाती तूफान फेंगल ने पुडुचेरी और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा असर डाला है। पुडुचेरी ने अपने इतिहास में इतनी बारिश नहीं देखी। 30 सालों में सबसे ज्यादा बारिश यहां पर हुई है। लगातार बारिश और तेज हवाओं ने आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया। मौसम विभाग ने 2 दिसंबर तक तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। सरकार और राहत बचाव में लगी हुई है। एजेंसियों को लोगों को बचाने में दिन रात जुटी हुई है। युद्ध स्तर पर ऑपरेशन जारी है। पुडुचेरी में बाढ़ जैसी स्थिति अब उत्पन्न हो गई है, जिससे प्रमुख सड़कें और आवासीय कॉलोनियां पूरी तरीके से जलमग्न हो गई और परिवहन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। तमिलनाडु के 7 जिलों यानी चेन्नई, तिरुवल्लुर, विल्लुपुरम और तमाम अलग अलग जिलों में अगर हम देखें तो फेंगल तूफान का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। हालांकि तूफान गुजर चुका है, इसलिए राहत बचाव का काम तेजी से किया जा रहा है। देखिए, 3 तस्वीरें इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन में दिखा रहे हैं कि किस कदर बाढ़ की मार है, किस प्रकार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राहत सामग्री भी लगातार पहुंचाई जा रही है। कोशिश यही है जाहिर तौर पर कि कम से कम जानमाल का नुकसान हो और लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जा सके। देखिए, फेंगल तूफान का असर जो है चेन्नई एयरपोर्ट पर भी देखने को मिल रहा है। यहां पर खराब मौसम में लैंडिंग की कोशिश नाकाम रही। तेज हवा और भारी बारिश के बीच विमान ने लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन वो इस कदर लड़खड़ा गया कि विमान ने रनवे को सिर्फ टच किया और बैलेंस बिगड़ता देखकर फिर से हवा में उड़ गया। इसके कुछ देर बाद देखिए, एक और विमान ने चेन्नई एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश की, लेकिन वो भी असफल रहा। मौसम किस कदर बिगड़ा हुआ ये तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। चेन्नई की तस्वीरें। मुंबई में कैंसर को लेकर जागरूकता लाने के लिए मैराथन दौड़ का बाकायदा आयोजन किया गया, जिसमें अभिनेता अरबाज खान से लेकर कई हस्तियों ने शिरकत की और इसमें मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़ भी मौजूद रहीं। उनसे हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, सुनिए। लगभग 6 साल से मैराथन ऑर्गेनाइज होता है और छोटी बच्चियों से लेके बुजुर्ग तक यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जिस तरह से उनका एक एंथुसियाज्म है या जिस तरह से जो हैप्पीनेस उनके चेहरे पे दिख रहा है वो बहुत जरूरी है। मुझे लगता है चाहे वुमेन सेफ्टी हो, चाहे कैंसर हो, ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से जो है वो मैराथन के माध्यम से देखिए, छोटा बच्चा आपके सामने बैठा है जो यहाँ से लेके अगर ऊपर बड़े बुजुर्ग तक जाएगा तो कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि महिलाएं अपने हेल्थ की चिंता नहीं करती है, उनको टर्शरी केयर जब लगती है तब वो ध्यान देती है वो चीज के लिए। अगर प्राइमरी लेवल पे ये पता चल जाए कैंसर तो वो क्यूरेबल जल्दी अच्छे से हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस प्रोग्राम जो है और इतने बड़े पैमाने पे ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होता है और जिस तरह से ये ऑर्गेनाइज होता है, मैं देख रही हूँ कि सुबह से मैं देख रही हूँ लगभग 1.5 घंटे से मैं यहाँ पे हूँ। हर बच्चे को पानी रहे, चाहे स्नैक्स रहे, चाहे जूस रहे, इसका पूरा प्रावधान रखा गया है और पूरे प्रोग्राम को मैनेजमेंट करने वाली जो टीम है वो बहुत एक्सेलेंट लेवल पे ये काम कर रही है। तो मैं बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी, क्योंकि चाहे वुमेन सेफ्टी रहे, चाहे कैंसर रहे, ये बड़े बड़े कॉज है और मुझे लगता है जब तक इसका अवेयरनेस लोगों तक नहीं पहुंचेगा तब तक जो हम चाहते हैं कि क्यूर जो रिजल्ट जो है उसका ज्यादा अच्छे से आए तो वो तब तक नहीं होगा। तो मैं रिजवी फाउंडेशन को इसका बहुत सारा धन्यवाद दूंगी। बिल्कुल, यहाँ कई सेलेब्स भी पहुंचे हुए हैं, यहाँ तक कि दिव्यांग बच्चे देखे गए हैं, परफॉर्मेंसेस हो रही है, कहीं ना कहीं रंग बड़े प्यारे लग रहे हैं। आपने कितना एंजॉय किया? बिल्कुल एंजॉय किया, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियों ने राजस्थान से, कोई यहाँ से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई कलरफुल कपड़े पहन के आई थी, फिर हिजाब वाली महिलाएं आई, फिर जैसे आपने कहा वैसे स्पेशल चिल्ड्रन जो है उनके हम तो हमेशा प्यार करते हैं। इवन जो बच्चे देख नहीं सकते उन बच्चों के लिए भी यहाँ पे जो है वो एक रन ऑर्गेनाइज किया है। अलग अलग तरह के यहाँ पे जो है वो मैराथन आयोजित किए गए हैं और सभी का ध्यान रखा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 साल के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक का यहाँ पे ध्यान रखा गया है और हर चाइल्ड का, मतलब जेंडर छोड़ दीजिए, जात धर्म छोड़ दीजिए, भाषा प्रांत छोड़ दीजिए, उससे ऊपर जाके ये मैराथन है, ये अवेयरनेस है कैंसर के लिए और मैंने कहा वैसा वुमेन सेफ्टी के लिए। चूंकि आप काफी व्यस्त रहती हैं, ये सवाल तो बनता ही है महाराष्ट्र की राजनीति पर,
कौन बनेगा मुख्यमंत्री, आपको क्या लगता है? वो तो आप और मैं आपकी तरह मैं भी थोड़ा इस मामले में थोड़ा मेरा नॉलेज कम है। मैं तो देख रही हूँ 23 को रिजल्ट लग गया। आज तारीख कौन सी चल रही है अभी तो मैं सुन रही हूँ 5 तारीख को जो है वो शपथ विधि होने वाला है। 5 तारीख को खुलेगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री। देखिए, कैंसर जागरूकता के लिए आयोजन मैराथन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का उत्साह जो है बढ़ाने के लिए अभिनेत्री स्वरा भास्कर भी मौजूद रही। उन्होंने अपने विचार साझा किए। कैंसर को मात देने के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट अभिनेत्री स्वरा भास्कर के साथ भी आ रहा है। हमारे साथ खुद मौजूद हैं। अच्छा लग रहा है, आपको देखते ही फैंस बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग मौजूद है, आप भी यहाँ मौजूद है, क्या कहेंगी? नहीं, मैं आज बहुत खुश हूँ छठे साकिब रिजवी कैंसर मेमोरियल मैराथन में पार्टिसिपेट करके, खास करके क्योंकि आज एक बहुत ही स्पेशल ऐप रूमी केयर ऐप इन्होंने लॉन्च किया है, जो महिला सुरक्षा के लिए एक बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव ऐप है एंड आई थिंक दैट इंडिया में पहली बार ऐसा कोई ऐप आया है। तो आज काफी सारे लोग यहाँ उसी सिलसिले में आए हैं एंड या एब्सोल्युटली वेरी हैप्पी टू बी हियर। मैम, कुछ बातें और भी हो जाए, काफी व्यस्त होती हैं आप। आजकल एक तस्वीर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, आपकी ट्रोल किए जा रहे हैं और आप बेबाकी के लिए जानी जाती हैं, क्या कहेंगी? नहीं, देखिए, मैं मतलब मेरे साथ ऐसा सिलसिला हो गया है कि अगर मैं ट्रोल ना हूं तो मुझे चिंता होती है कि मेरे जो ट्रोल और चिंटू हैं वो सब ठीक है, कि उनके मतलब घर में सब ठीक है, सब कोई दिक्कत तो नहीं चल रही। तो मुझे लगता है कि अगर मैं ट्रोल हो रही हूँ मतलब सब नॉर्मल ही चल रहा है। अहम सवाल, महाराष्ट्र में कौन बनेगा मुख्यमंत्री और वोटिंग होकर काफी दिन हो गए, रिजल्ट भी आ चुके हैं, क्या रिएक्शन होगा? देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव में मेरी दिलचस्पी इतनी थी कि मेरे पति जो थे वो लड़ रहे थे अणुशक्ति नगर से। हमने बड़ी मेहनत करी, हमें बहुत प्यार और सपोर्ट मिला एंड बहुत कड़ी लड़ाई लड़ी हमने एंड ऑफ कोर्स हम डिसअपॉइंटेड है, बट अदर देन दैट आई एम लाइक मेरा पति नहीं का रिजल्ट आ गया है, मैंने अपना काम किया है और मैं वापस अपनी जिंदगी में हूँ, अपनी बच्ची के साथ और अपनी लाइफ में। मैंने फहद को बोला था कैन आई हैव माई लाइफ बैक the day the campaign ended. So yeah, I'm sure जो बहुमत मिला है वो अब जो पार्टियां उनकी नेगोशिएशंस हैं वो चलती रहेंगी। लेकिन फिर भी मुंबई का रहे हैं, आप वोट देती हैं, आपका भी एक मुख्यमंत्री होना चाहिए। आपका चाहिए था मुख्यमंत्री, कहें तो कौन हो सकता? नहीं, मेरी तो चाहत थी कि जो मुख्यमंत्री थे वो महाविकास आघाड़ी के बनते, उद्धव साहब बनते या सुप्रिया ताई बनती, ये थी मेरी ख्वाहिश। तो अब अगर वो नहीं बने तो कोई भी सही। देखिए, अमेरिका में कड़ाके की सर्दी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अमेरिकी राष्ट्रीय मौसम विभाग ने ठंड को लेकर चेतावनी भी जारी कर दी है। न्यूयॉर्क, ओहायो और मिशिगन के कुछ हिस्सों में 2 फीट से ज्यादा बर्फबारी हुई है। पेंसिल्वेनिया के उत्तर पश्चिमी इलाके में भी बर्फबारी से ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। मौसम विभाग का यह कहना है कि देखिए, आर्कटिक की तरफ से आने वाली हवाओं के चलते नवंबर के अंत और दिसंबर की शुरुआत में तापमान 10 से 20 डिग्री नीचे गिर सकता है। मिशिगन और पश्चिमी न्यूयॉर्क तक शीतलहर की चेतावनी और सलाह जो है जारी की गई है, जहां वीकेंड के अंत तक 4 फीट तक बर्फबारी गिर सकती है। हालांकि बाद में बर्फ 5 इंच प्रति घंटे की दर से भी गिर सकती है। तस्वीरें देखिए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।